नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली के सभी 9 से 9 ग्रह जो हैं वो हमारे प्रारब्ध से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हमारे प्रारब्ध से सकारात्मकता कितनी जुड़ी हुई है या नकारात्मकता कितनी जुड़ी हुई है, ये वर्तमान जन्म कुंडली को देखकर हम पता लगा सकते हैं। जन्म कुंडली के 5वें भाव से हम अपने पूर्व जन्म का आकलन करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु का संबंध पूर्व जन्म के साथ बना हुआ हो तो वर्तमान जीवन में वो किस तरह के रिजल्ट्स देते हुए दिखाई देते हैं, आज इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि नीच राशि या अशुभ स्थिति में राहु हो तो व्यक्ति के जीवन को अजीबोगरीब घटनाओं से तथा मौत को रहस्यों से भर सकता है। ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में हाथियों या सूअरों का शिकारी रहा होता है, या उसने हाथी, सूअर, बिल्ली या अन्य जानवरों को या तो मारा होता है या उन्हें टॉर्चर किया होता है। गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में या गुरु के प्रभाव में बैठा राहु हो तो हाथी को, बुध की राशि में, बुध के नक्षत्र में या बुध के प्रभाव में राहु हो तो बिल्ली को, शनि की राशि में, शनि के नक्षत्र में या शनि के प्रभाव में राहु हो तो सांप को या बिच्छू को, मंगल की राशि में, मंगल के नक्षत्र में या मंगल के प्रभाव में राहु हो तो बाघ को, शुक्र की राशि में, शुक्र के नक्षत्र में या शुक्र के प्रभाव में राहु हो तो मछली को या कीड़ों को, सूर्य की राशि में, सूर्य के नक्षत्र में या सूर्य के प्रभाव में राहु हो तो चींटियों को या कीट पतंगों को, चंद्र की राशि में, चंद्र के नक्षत्र में या चंद्र के प्रभाव में राहु हो तो मछलियों या पानी में रहने वाले जानवरों को, और केतु के नक्षत्र में, केतु के प्रभाव में, केतु के प्रभाव में तो राहु रहते ही हैं, या केतु के या अपने नक्षत्र में अकेला होने पर राहु छिपकली, मकड़ी, सूअर आदि जीवों को पूर्व जन्म में या तो उसको सताया होता है या मारा होता है, या जो कोढ़ी लोग होते हैं जिन्हें कोढ़ की शिकायत होती है, ऐसे लोगों को सताया होता है। तो ऐसे व्यक्ति को लकवे की शिकायत, पक्षाघात की शिकायत, उत्सर्जन तंत्र की शिकायत, मुख की शिकायत, दांतों की शिकायत होती देखी जाती है। यदि सूर्य भी जातक का पीड़ित हो जाए तो नेत्र रोगों का या हृदय रोगों का, चंद्र पीड़ित हो तो मनोरोग हो सकते हैं, फेफड़े के रोग हो सकते हैं और मिर्गी आदि के दौरे पड़ सकते हैं। भूत बाधा, रहस्यमयी, जटिल या ये कहा जाए कि दुसाध्य रोगों का पूरी तरह से डर लगा रहता है। दुर्घटना, धोखा, भ्रम, गलतफहमी, आकस्मिक नुकसान, जिन्न, देवी देवता का आवेग होना आदि संभव होता है, तथा मृत्यु अजीबोगरीब रहस्यपूर्ण ढंग से ना समझ में आने वाली बीमारी से होती है, या मृत्यु से पूर्व जातक को बेहोशी, कोमा में चले जाना या नशे में रहना या पागलपन आदि में वो मृत्यु से पूर्व हो सकता है। कई बार ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी अपवित्र स्थान पर या अपवित्र व्यक्ति के माध्यम से भी होती है, या ये कहा जाए कई बार तो बाद में शव का भी पता नहीं चलता, या इंसान घर छोड़कर लापता हो जाता है और बाद में उसका सुराग तक नहीं मिलता। इस तरह से पाताल से संबंधित राहु
या ये कहा जाए कि कुंडली के 8वें भाव से संबंधित राहु जन्म से मृत्यु तक जातक को आकस्मिकताओं और रहस्यों के जाल में उलझाए रखता है। रोग की शिनाख्त या सही इलाज कभी नहीं होने देता। खराब स्वप्न, खराब प्लानिंग्स, बुरी कल्पनाएं जातक को बहुत परेशान करती हैं। यदि मंगल भी अशुभ हो तो जातक चोर, पापी, षड्यंत्रकारी भी हो जाता है और बाद में उसकी बहुत दुर्गति होती है। इसलिए अपने आचरण और व्यवहार को सही रखना, जीवन, आहार और विचार को सात्विक रखना और साथ ही कोड़ियों, जानवरों, अनाथों, अपाहिजों की सेवा करना, झूठ बिल्कुल ना बोलना और तंबाकू या किसी भी प्रकार के नशे से बचना ही इसका प्रायश्चित और तप है। इस प्रयास से ऊपर के कष्टों से बचा जा सकता है। ऐसे में उसे अचानक आकस्मिक लाभ, अचानक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, लॉटरी या वसीयत का लाभ, या यदि जातक इन सब बातों का ध्यान रखता है या शुभ आचरण करता है तो जातक के मुंह से निकली बात सच हो जाना जैसे लाभ भी देखने को मिलते हैं और जातक को भविष्य दर्शन की क्षमता भी प्राप्त होने लगती है यदि जातक की कुंडली में राहु का संबंध पाताल से बना हुआ हो। अर्थात पाताल भाव कहा जाता है कुंडली के 8वें भाव को। वैसे तो राहु के प्रभाव जो बताए गए हैं वो लगभग, यदि किसी भी जातक को कुंडली में कहीं भी राहु बैठे हुए हों, यदि राहु डिस्टर्ब स्थिति में है तो ऐसे प्रभाव देखने को मिलते ही हैं। लेकिन यदि राहु की ये स्थिति चंद्रमा से या लग्न से 8वें भाव में हो या कुंडली के 8वें भाव में हो तो निश्चित तौर से इस तरह की स्थितियां बनती देखी जाती हैं। यदि पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है राहु से जुड़ी तो ऐसे जातक के लिए हमारे शास्त्र में एक उपाय का वर्णन किया गया है। वो ये, धुएं के कारक राहु है तो आप नित्य प्रति एक धूप बत्ती जो ज्यादा धुआं दे रही हो, या ये कहा जाए कि धूप बत्ती थोड़ी ज्यादा हो जिससे कि उसका धुआं ज्यादा हो, आप भोलेनाथ जी के मंदिर में वो धूप बत्ती जलाएं और भोलेनाथ जी पर 1 लोटा जल काले तिल डालकर चढ़ाएं और यदि संभव हो तो नीले रंग के फूल भी आप भोलेनाथ जी को अर्पित करें। दोस्तों, ये उपाय राहु को शांत करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। हमारे शास्त्रों में ज्योतिष मर्मज्ञों ने इन सब का वर्णन किया है। राहु से जुड़ी यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।